तुम्हें बुरा लगता है ना जब कोई भी रिश्तेदार तुम्हारे घर आता है, कोई भी रिलेटिव तुम्हारे घर आता है और तुम्हारा अपमान करके चला जाता है। ये बोलता है कि अरे अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक कुछ हुआ नहीं क्या? अच्छा चलो कुछ नहीं हुआ तो चलो एक काम करो, शादी कर लो, कम से कम सेटल ही हो जाओ। चाहे ये लड़के के लिए हो चाहे ये लड़की के लिए हो, मैं यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे लड़का लड़की दोनों एक समान, दोनों के ही बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी। क्योंकि अगर रिश्तेदार कभी भी किसी घर आते हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और वो लोग घर वालों को जितना टेंशन नहीं होता है जितना हमारे रिश्तेदार को हमारे फ्यूचर का, हमारा करियर का, हमारे शादी का, हर चीज़ का उनको टेंशन हो जाता है। अरे बच्चा ये क्यों पा रहा है, बच्चा ये क्यों कर रहा है, बच्चे की शादी करा दो जब कुछ नहीं कर रही है तो लड़की, और लड़के की एज हो रही है, लड़की की एज हो रही है, कब तक घर पे बिठा के रखोगे? अरे भाई तुम्हारा क्या जा रहा है? जब हमारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं, जब हमारे माँ बाप सब कुछ कर रहे हैं तो रिश्तेदार इतना बोलते क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, क्योंकि शायद आपको जितना टाइम दिया गया है उसमें से आपने उस टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया है, और जहाँ पे आपको अपने रिश्तेदारों की औकात दिखानी थी वहाँ पे आज रिश्तेदार आके आपको बोल के चले जाते हैं, आपके माँ बाप को बोल के चले जाते हैं। आज आप उतने काबिल बनते तो शायद रिश्तेदार आके आपको या फिर आपके माँ बाप को कुछ नहीं बोलते किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे तो मैं गलती कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप ही का है, क्योंकि अगर आप उस टाइम का यूटिलाइज़ करके और आज आपने कुछ उखाड़ लिया होता अपनी ज़िंदगी में तो आपके रिश्तेदार कभी भी आपके माँ बाप को कुछ नहीं कहते, आपको आज आके आपको ताना नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो जानते हैं कि आप क्या उखाड़ चुके हैं, और शायद आपके पीछे दूर दूर तक कोई है नहीं ऐसा उखाड़ने वाला, शायद उनके खुद के बच्चे भी नहीं। तो आपने क्या किया? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर तुमने कुछ नहीं उखाड़ा है अभी तक तो कम से कम अब उखाड़ लो, क्योंकि अब तो रिश्तेदार भी आके तुम्हारे घर पे ताने देने लगे। अब तो तुम्हारे घर पे 4 लोग आके बोलने भी लगे हैं जो कि शायद तुम्हारे रिश्ते में आते हैं। तो कब तक तुम अपने माँ बाप को ऐसे दूसरे आके सुनाते हैं चले जाते हैं, कब तक सुनोगे? और तुम्हें आके सुना जा रहे हैं। लोगों के अंदर इतनी हिम्मत बढ़ गई है, तुम्हारे रिश्तेदारों के अंदर इतनी हिम्मत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि तुमने अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है अभी तक। तब लोग बोल के चले जा रहे हैं कुछ बन जाओ, अपनी औकात दिखा दो उन रिश्तेदारों को जो शायद आज 10 बात तुमको सुना के जा रहे हैं। उन लोगों को औकात दिखा दो कि तुम क्या हो और तुमने क्या उखाड़ लिया है। तो ये सब कुछ कौन करने वाला है? ये सब कुछ तुम करने वाले हो, कोई और नहीं करेगा ये चीज़। ये सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और तुम ही ये चीज़ कर पाओगे, क्योंकि कोई भी इंसान जब तक कुछ करता नहीं है 4 लोग बोलते ही हैं उसके बारे में, और जब वो इंसान कुछ बन जाता है तो वही 4 लोग आके आपको बोलते हैं मुझे पता था ये कर लेगा, मुझे पता था लड़की बहुत होशियार है आपकी, मुझे पता था कि लड़की तो कुछ ना कुछ करेगी, लड़का कुछ ना कुछ करेगा, मुझे पता था। कल को वही लोग आके आपको गाली देते हैं, कल को वही लोग आके कहते हैं कि भाई ये तो पढ़ता नहीं है, ये आवारा है, ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये क्यों बिठा रखा है, क्यों पढ़ा रहा है इसको, क्यों इसको इतना पैसा इसके बर्बाद कर रहा है, इसके पढ़ाई में क्यों बर्बाद हो रहा है पैसा। दूसरे भी आके पैसे का तब हिसाब लेने लगते हैं जो कि शायद 1 रुपये तो आप में इन्वेस्टमेंट में हो, क्योंकि यहाँ पे आपने आज तक अपनी लाइफ को, अपने करियर को सीरियस ही नहीं लिया है। अगर सीरियस लिए होते तो किसी की इतनी हिम्मत न बढ़ती कि आके आपको कुछ बोल के कह के निकल जाए। तो आपको क्या करना है? आपको आज तक जो लोग आके आपकी औकात बता रहे हैं, आपको गिरा हुआ समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ में, आप आवारा हैं, आप पढ़ते लिखते नहीं हैं आप, और लड़कियों को ये समझ रहे हैं कि लड़कियां पैसा बर्बाद कर रही हैं, अब इन लोग का शादी करा देना चाहिए, या फिर चूल्हा चौका संभालने की अब उम्र हो गई है। उम्र देखते हैं जब ये लोग, तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन सारे लोगों को उनकी औकात दिखाई जाए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबकी इनकी औकात पता चले, क्योंकि इनकी औकात आप लोग ही बताएंगे, क्योंकि माँ बाप तो अब क्या ही करेंगे। अब तो माँ बाप आपको पैसा दे ही रहे हैं, लेकिन उस पैसे का आप सही इस्तेमाल कब करना जानेंगे, कब करना सीखेंगे सही इस्तेमाल।
और कब तक करेंगे सही इस्तेमाल उन पैसे का, बताइए। क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर में आपके वजह से माँ बाप अपमान क्यों हो रहे हैं बार बार। दर्द नहीं होता क्या आपके दिल में कि बार बार मेरे माँ बाप को ये चीज़ सुनना पड़ा है, बार बार मेरे माँ बाप को बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, बार बार चार लोग को सुना के चलिए। तो इतना अपने आप को इतना औकात बनाओ, अपनी इतना कुछ बड़ा उखाड़ लो कि कोई इंसान तुम्हारे सामने 4 बात बोलने से पहले 10 बार सोचे। कोई इंसान तुम्हारे सामने कुछ बोलने से पहले 10 बार अपने दिमाग पे जोर डाले और सोचे कि भाई मैं किसके सामने बोल रहा हूँ। और वो इंसान अपने लाइफ में क्या कुछ नहीं कर चुका है और उसके सामने मेरे बोलने की क्या औकात है। लोग अपनी औकात पहले देखें, आपसे बोलने से पहले, आपसे कुछ कहने से पहले सोचे कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं, कि मैं उस इंसान से बात कर पाऊँगा भी कि नहीं कर पाऊँगा, ये सोचे वो लोग। ठीक, तो आपको अपनी औकात खुद बनानी है ताकि लोगों को उनकी औकात पता चल सके कि आप क्या चीज़ हैं और आपके अंदर क्या वो क्वालिटीज़ हैं। ठीक, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। और औकात रिश्तेदारों की पता होनी चाहिए कि उनकी क्या है और वो आप दिलाएंगे याद में। ठीक है, आज ही मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि आज से आप कितने साल के बाद कि कितने महीने के बाद लोगों को, इन रिश्तेदारों को उनकी औकात दिखा देंगे जो आपको बहुत बुरा बोलने गए हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।